अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी पर बात कर ली थी। आज हम इसको एग्जांपल पर बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो डिस्क्रीट का लफ्ज़ है ये क्या है। डिस्क्रीट का मतलब है कि इसमें जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ये नहीं होगा कि दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई वैल्यू रह रही है। मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होगी तो 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 11 होगी, 12 होगी, या सिमिलरली या फिर यानी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ये नहीं होगा कि दो वैल्यूज़ के दरमियान इसकी इन दोनों के दरमियान इसकी डिस्क्रीट की वैल्यू फाइंड हो रही है, ऐसा नहीं होगा। ओके, वो कॉन्टिन्यूसली में आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक एक्स है जिसको हम रैंडम वेरिएबल का नाम देते हैं, जिसको रैंडम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो जो एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 10 आदमियों को रिप्रेजेंट करता है। कितने को? 10 पीपल को। ओके, उन 10 पीपल में से जो हमारे पास हैं, सपोज कर लिया हमारे पास 2 चिल्ड्रन है, चाइल्ड हैं। ओके, तो 3 ओल्ड एज के हैं और जिसमें से 5 है वो यंग हैं। ओके हो गया। और ये जो 10 पीपल हैं ये कहाँ खड़े हैं? ये वेटिंग लाइन में खड़े हुए हैं, यानी कि एक रेस्टोरेंट की लाइन है, वहाँ पर अब बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कोई चीज़ लेने के लिए। या आप अगर पाकिस्तान की बात करें, नादरा दफ्तर के सामने खड़े हुए हैं लाइन में। ओके, ये 10 पीपल जिनमें 2 बच्चे हैं, 3 बूढ़े आदमी हैं और 5 जो हैं नौजवान हमारे भाई हैं। तो ये 3 जो हमारे पास रैंडम प्रोबेबिलिटी है इन 10 को शो कर रही है। तो यहाँ हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है डिस्क्रीट की। तो वो किस तरह करेंगे देखें। सबसे पहले इधर हम टेबल बना लेते हैं। वो टेबल क्या होगा कि ये है हमारे पास, ये हो गया, डन हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये एक्स है, एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल है। ओके, या इसको हम ये सॉरी, इधर हम ऐसे लेते हैं, सैम्पल स्पेस लेते हैं, इधर हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं। ओके, तो सैम्पल स्पेस क्या है हमारे पास? सैम्पल स्पेस हमारे पास 2 चाइल्ड्स हैं, यानी कि 10 आदमी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें से जो हमारे पास 2 हैं वो क्या हैं? चाइल्ड हैं। जबकि जो हमारे पास 3 है वो क्या है? ओल्ड एज के हैं। और जो 5 है वो हमारे पास यंग है। ओके, तो जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी? सैम्पल स्पेस कितने इमेज बन रहे हैं? 2 3 और 5, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन रहे हैं। ओके, सॉरी इधर ऐसा नहीं होगा, सैम्पल स्पेस में हमारे पास यही बनेगा, यही हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा। ओके, तो इसमें जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा वो ये होगा कि 2 हमारे पास क्या है? चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, और 3 हमारे पास बूढ़े आदमी हैं और 5 हमारे पास यंग हैं। तो यही हम इधर लिख देंगे। जो हमारे पास चाइल्ड हैं वो कितने हैं हमारे पास, और जो हमारे पास ओल्ड एज के हैं, और जो हमारे पास यंग हैं, तो चाइल्ड 2 हैं, ये 3 है, ये 5 है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा टेबल बन चुका है। तो अब इसके हम क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे डिस्क्रीट की, वो इस तरह निकालेंगे। इधर हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो इधर हमारे पास क्या होगी? इस रैंडम वेरिएबल की जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी वो होगी। ओके, अब वो कैसे निकालते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। कि जो हमारे पास हम जानते हैं कि जो एफ एक्स होता है इसको हम रैंडम प्रोबेबिलिटी का नाम दे देते हैं। ये इक्वल होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के। ओके हो गया। तो अब हम निकालते हैं कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो हमारे पास 2 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड और 5 हमारे पास यंग है। ओके, तो जब 2 बच्चे हैं तो उस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी इस रैंडम वेरिएबल की वो क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। एक्स इज इक्वल क्या होगा? 2 होगा। तो इस केस में देखें जो हमारे पास होगा वो होगा 2/, कितना होगा? 10 होगा। ओके हो गया। तो सिमिलरली अगर हम रैंडम 3 की बात करें, इसकी बात करें, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी एक्स इज इक्वल टू 3 होगा और 3/10 होगा।
जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सपोज हमारे पास कोई इवेंट है, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ डेट इवेंट, नंबर ऑफ डेट इवेंट ओवर नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। तो चूँकि हमारे पास हम फार्मूला ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम एफ लिख लिया। तो सिमिलरली हमारे पास इसकी इस रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो इस 5 इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 5, तो 5/10 हो जाएगा। ओके हो गया। तो ये वैल्यू इधर हम लिख लेंगे 2/10, 3/10, तो 5/10 ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास ग्राफ सॉरी टेबल था वो बन गया है। तो अब अगर इधर हम बात करें कि इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। पहले इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है कि जो इसका सम होता है प्रोबेबिलिटीज़ का वो इक्वल टू 1 होता है। ओके, वो अभी गिन लेते हैं कि 2/3/10 तो 5/10, ये इसका जवाब किसका इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो 10 2 3 5, तो देखिए हमारे पास 10/10 तो 1, ये प्रूव हो गया। पहली कंडीशन हमारे पास प्रूव हो चुकी है कि जो हमारे पास सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटीज वो किसकी होती है, 1 के। जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी हर रैंडम की वो इक्वल होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, अब किस ये हमारे पास एक ये प्रोबेबिलिटी है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, 1/5। तो 1/5 है तो उसका जो आंसर होगा इधर कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास 2। ये देखें 0.2 जवाब आ रहा है, आंसर है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि इसकी जो वैल्यू होगी हर प्रोबेबिलिटी इसकी भी और इसकी भी या इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, तो ये था हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़। अब अगर इसके हम जो ग्राफ है, इसका जो हमारे पास ग्राफ है उसकी बात कर लें तो ग्राफ में देखें हमारे पास ये इस तरह होगा। ये हमारे पास वाई एक्सिस क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी रैंडम वेरिएबल की, और इधर हमारे पास क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। ओके, तो इधर हम निकाल 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड सिमिलरली 0.5 सिमिलरली 0.6 होगा। ओके, इधर हमारे पास वैल्यू होगी वो ये होगी, इधर हमारे पास 2 होगा, ये 3 4 और ये हमारे पास क्या होगा 5 होगा। ओके, अब देखें कि जो हमारे पास हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या थी कि इसका जो आंसर था वो क्या किसकी इक्वल है, इसका जो आंसर किसके इक्वल है 0.2 के है। इसका आंसर किसके इक्वल है निकाल लेते हैं अभी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा इसकी इक्वल 0.3 के, और इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्लाह बरकत करे आप लोगों का 0.5। ओके, तो ये देखिए 0.2 0.3 0.4। अब इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये कितना है, ये 2 रैंडम वेरिएबल 2 की वजह से 0.2 आ रहा है, तो इसका जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा ग्राफ, इतना ऐसा बनेगा। ओके, अब इस रैंडम वेरिएबल का क्या आंसर है 0.3 आ रहा है, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा 0.3। ओके, अब इस रैंडम वेरिएबल का जो आंसर 0.5 आ रहा है, तो 0.5 किसका 5 का, तो 5 ये है हमारे पास इतना है, तो 0.5 ये इस तरह होगा ऐसे। ओके, तो यही मेरे पास ग्राफ बन चुका है। तो यही आज का मैं इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।